तो आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे? डिफरेंशिएशन चल रहा था, फॉर्मूले बहुत सारे लिख लिया था हमने डिफरेंशिएशन के। तो अच्छा, ये हमने बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर x तो होगा ही, log e बेस e हो जाएगा। log a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x खुद करता है log, ये जो नंबर लिखा है ये नंबर बेस ही आता है। तो log किसी नंबर की पावर अगर x है, x ना बोल के जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ है, अगर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो यहाँ है वही वो यहाँ है, तो नंबर की पावर वेरिएबल log नंबर बेस ही आता है। तो नंबर की पावर वेरिएबल log नंबर बेस ही आ गया। तो अगर e की पावर x है, e एक नंबर है, उसकी पावर कुछ वेरिएबल लिखा है, जो वेरिएबल यहाँ लिखा है, तो वो नंबर की पावर वेरिएबल log e बेस ही, वो नंबर बेस, ये नंबर बेस ही होता है, तो नंबर यहाँ पे e है, e बेस ही आ गया है। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले हम देखते हैं। x की पावर n का हो गया, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कांस्टेंट का हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात हो गई। x की पावर n, u की पावर n, तो ये अवकलन हमने सीखा। डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन, अवकलन जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन जिसको अवकलन भी कहते हैं। e की पावर x का हो गया। अगर कहीं इनवर्स का लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन के इनवर्स का भी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। कहीं पे कॉस इनवर्स x लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन बताना है, तो यहाँ +1 है, यहाँ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, साइन इनवर्स, इसको कॉस इनवर्स। तो यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ x है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो साइन इनवर्स का होता है जो भी यहाँ हो उसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x, अगर यहाँ x है तो ये भी नीचे भी
एक्स के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो जो भी साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस जो यहाँ एंगल है उसका स्क्वायर, ये जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। और आगे देखते हैं, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का हो गया। साइन इनवर्स का जो भी फॉर्मूला था उसमें निगेटिव लगा दिए तो कॉस इनवर्स का आ गया। आगे अगर देखें आगे क्या देखें, log x हो गया 1/x। हाँ, अगर कभी भी y दो फंक्शन के जोड़ के बराबर है, कभी भी y मान लेते हैं दो फंक्शन, एक फंक्शन u दूसरा फंक्शन v, दो फंक्शन हैं u और v के जोड़ के बराबर है, तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि y का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे वैल्यू रख देंगे, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन x है और जो यहाँ वेरिएबल हो वही यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ नहीं है, उसी से रिलेटेड वेरिएबल होना चाहिए। तो y की वैल्यू हम रख देंगे u प्लस v। अब दोनों का जब बीच में प्लस हो तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो u का x के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन और v का x के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा। तो जब भी बीच में प्लस माइनस हो, दो फंक्शन हो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो, तो हम इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर y दो टर्म के जोड़ के बराबर है तो पहले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरे का अलग कर देंगे। वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन वो सेम रहेगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन u v, तो ये जोड़ का अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं y जो है u की पावर n है और हमसे ये पूछ रहा है फाइंड dy बाई dx, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर y जो है u वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल उसका u है, तो ये u की पावर n है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, u की पावर n का। तो हमने कहा कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x का टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो हम y की जगह पे u की पावर n लिख देंगे, लेकिन वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन तो x है और यहाँ x तो है ही नहीं, x से रिलेटेड टर्म। अब क्या करें, यहाँ x से रिलेटेड टर्म नहीं है, तो वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशिएशन x है तो यहाँ x होना चाहिए, नहीं है, क्या करें। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो इसको कुछ देर के लिए हम x एज्यूम कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए हम x मान लेंगे कि ये x है, तो इसको x की पावर n मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं कि इस वेरिएबल को हमने मान लिया ये x ही है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1।
हमने ये बोला इसको कुछ देर के लिए हम x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये x है, तो ये x हो गया, तो x की पावर n बन गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये n बाहर आएगा, n x की पावर n-1 बनेगा, n-1 ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये तो लगा दिए, बट ये एक्चुअल में ये x तो था नहीं, तो जब ये एक्चुअल में x नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अगर वो नहीं होगा, तो फिर इसका जिसको हमने माना है x, इसका किसको माना u का, इसका डिफरेंशिएशन अलग से चिपकाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अलग से चिपकाना पड़ेगा। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, आगे जब चलते हैं एक आध दो क्वेश्चन करेंगे। इसका जिसको हमने माना है उसको पूर्ति करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन अलग से चिपकाना पड़ेगा। लास्ट में x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू u है, तो x की वैल्यू क्योंकि हमने इसको x माना है तो x की पावर n में लगाया था, तो हमने इसको x माना था, x की पावर n था, तो यही वाला x यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि x की पावर n में ये वाला x यूज़ हुआ है, x की पावर n में बड़ा वाला x, इसको हमने बड़ा वाला x मान लिया, ये छोटा वाला x है तो इसको हमने मान लिया कि चलो x ही है तो बड़ा वाला x मान लेते हैं। अब यही x तो नहीं मान सकते क्योंकि रियल में ये x तो है नहीं, तो ये छोटा वाला x था, हमने इसको बड़ा वाला x मान लिया, ये बड़ा वाला x मान लिए, तो बड़े वाले x की पावर n फॉर्मूला हो जाएगा nx की पावर n-1 du/dx, और x इसको माना था तो x यही रहेगा। लास्ट में क्योंकि एक्चुअल में x था नहीं कैपिटल X, तो ये इसकी वैल्यू रख देंगे, तो n x की वैल्यू है u पावर n-1 du/dx, तो nu की पावर n-1 du/dx, ये हो जाएगा dy/dx, तो ये u की पावर n का फॉर्मूला हो गया, nu की पावर n-1 du/dx। तो आगे चलते हैं, अगर कहीं पे y की वैल्यू दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी है, हमने ये बोला था कि दो फंक्शन ऐड के फॉर्म में लिखे हैं, जोड़ के फॉर्म में, और इनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इनका अलग अलग u का अलग इसी x के रिस्पेक्ट में और v का अलग इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर दो फंक्शन हैं u और v और दोनों प्रोडक्ट में हैं और ये y में लिखा है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर दो फंक्शन है u और v और दोनों गुणा में लिखे हैं और उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, ये जो y है ये u इंटू v के फॉर्म में है, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम एक को पहला फंक्शन मान लेंगे, एक को दूसरा फंक्शन मान लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हों और उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो तरीका ये है
कि पहला वाला एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लो। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पहले को ही फर्स्ट माना जाए और दूसरे को ही सेकंड माना जाए। इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। तो जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो अगर y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला हम इसको भी मान सकते हैं। तो पहला वाला उसी तरह, पहला वाला उसी तरह, पहला वाला उसी तरह, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला, दूसरे का डिफरेंशिएशन इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरा वाला उसी तरह, पहले का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहले का डिफरेंशिएशन। ये जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ये सूत्र यूज़ होता है जब दो फलन गुणा में लिखे हों और उनका अवकलन निकालना हो। तो पहले फलन को उसी तरह उतार लो, दूसरे फलन का अवकलन करो, धन दूसरे फलन को उसी तरह उतार लो, पहले का अवकलन करो। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। सो दिस इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल। ऑल्सो इसको और भी नाम से जानते हैं, लेबनीज रूल, लेबनीज रूल। आगे चलते हैं। अगर हमारा फंक्शन u/v के फॉर्म में लिखा है, यानी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, और इस फंक्शन का दिस y का अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका एक अलग फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले को भी याद रख लेते हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि इसमें ये ज़रूरी है, ये कब लगा रहे हैं, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा y है वो दो फंक्शन के जोड़ के अगर बराबर है, मतलब कई सारे फंक्शन है और जोड़ में लिखे हैं, और अगर उसका डिफरेंशिएट, जोड़ ज़रूरी नहीं है, यहाँ माइनस भी हो सकता था। तो x के रिस्पेक्ट में अगर इस y का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर जोड़ है तो यहाँ जोड़ लगा देंगे, घटाना है तो घटाना लगा देंगे। इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब v का अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं, उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। नीचे वाले को उसी तरह लिखते हैं, ऊपर वाले सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा वाला उसी तरह लिखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। सॉरी ये तो प्रोडक्ट वाला रूल लग गया। इसको कोशेंट रूल कहते हैं कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, when two function are in division, जब दो फंक्शन एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो फर्स्ट फंक्शन नीचे वाले को मानते हैं, सेकंड फंक्शन ऊपर वाले को मानते हैं, नीचे वाला उसी तरह उतारते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। नीचे वाले को फर्स्ट हमने बोला, नीचे वाला उसी तरह, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला उसी तरह,
पहले का डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, कोशेंट में माइनस होता है। तो जब भी दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे तो नीचे वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे। नीचे वाला एज इट इज़ उतरेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और नीचे को ही फर्स्ट मानेंगे, इसमें ज़रूरी है। जबकि प्रोडक्ट रूल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। लेकिन जब भी कोशेंट रूल आ जाएगा, कोशेंट यानी जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, उस रूल को कोशेंट रूल बोलते हैं। उस रूल्स जब दो फंक्शन डिवाइड में हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो नीचे वाले को उसी तरह उतार लेते हैं, दूसरे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस ऊपर वाले को उसी तरह उतार लेते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाला v उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फार्मूला कुछ याद रखेंगे।